जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में 5वां अध्याय आरंभ होने जा रहा है। वीरभद्र कृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्षवध। श्री मैत्र जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए रिभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट में समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थीं, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थीं और अग्नि की ज्वाला के समान लाल लाल जटाएं थीं। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसीलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देव आदिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुर आदि आभूषण झनझन करके बजने लगे थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज, यजमान सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर की दिशा की ओर धूल उड़ती हुई देखी, तब वे सोचने लगे कि अरे ये अंधेरा कहाँ से आ रहा है, ये धूल कहाँ से छा गई। इस समय ना तो आंधी ही चल रही है और ना ही कई लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन ब्रह्मी अभी जीवित है। अभी गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ है, फिर ये धूल कहाँ से आई। क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है। तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराधा सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है कि उसी का पाप का फल है, अथवा हो न हो ये संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर की का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटायु को बिखेर कर तथा शास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं और ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिंब जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास में दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असह्य हो जाता है। वे अपनी भौएं टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्लभ जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागढ़ अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध से भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में आकाश और पृथ्वी सब और सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी, इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उसमें कोई बौने थे तो कोई भूरे रंग के, तो कोई पीले, तो कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं के पंगवांश को तोड़ डाला तो किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया, तो किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निशाला को तोड़ दिया, तो किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, तो किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया। किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया, तो किन्हीं ने वेदी के सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे।
और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध दिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडीश्न ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को प्रकट कर लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की ये भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों को मार से बहुत तंग आकर वहाँ जितने ऋत्विज सदस्य और देवलोक थे सब के सब जहाँ तहाँ भाग गए। भृगु जी हाथ से श्रुवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछें नोच ली, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल लीं, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को भला बुरा कहते हुए शाप दे रहे थे उस समय इन्होंने दक्ष को सैन देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़ डाले थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी की को गालियां दी थी उस समय ये दांत दिखा रहे थे और हंस रहे थे। फिर ये दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग ना कर सके। जब किसी ने प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के दक्ष की त्वचा नहीं कटी तब वीरभद्र ने बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर भूत प्रेत और पिशाच आती तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिण अग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत लौट गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसाय संहितायां चतुर्थे स्कंदे दक्ष यज्ञ विध्वंसो नामक पंचमो अध्याय संपन्न। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।